एचआरटीसी का नया स्मार्ट कार्ड लॉन्च। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 34,000 छात्रों की 28 स्कॉलरशिप। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज का, ये जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल हाईकोर्ट ने श्री चिंतपूर्णी मंदिर में निर्माण कार्य और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। वहीं सरकार ने कोर्ट को बताया कि भारी वाहनों के लिए नई पार्किंग और मंदिर परिसर के विस्तार के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। हालांकि याचिकाकर्ता ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि परियोजना में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसी पर अदालत ने साफ कहा, यदि उसके पुराने आदेशों का समय पर पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हिमाचल सरकार को सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता और सेवा लाभ से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर दी है। दरअसल हिमाचल हाई कोर्ट ने अप्रैल 2026 में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्ती अधिनियम 2024 को रद्द करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। ये कानून अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता और सेवा लाभ से जुड़ा था, जिसे हिमाचल सरकार ने दिसंबर 2024 में लागू किया था। वहीं सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। एडीआर रिपोर्ट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 7 करोड़ 81 लाख रुपए की घोषित संपत्ति के साथ उत्तर भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और उनकी सभी संपत्तियों का विवरण पहले ही चुनावी हल्फनामे में दर्ज है। उन्होंने कहा, जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है वो पहले से उनकी थी और समय के साथ उसकी कीमत बढ़ी है। सीएम ने ये भी कहा, यदि बीजेपी चाहे तो ईडी और सीबीआई से जांच करवा सकती है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के पात्र विद्यार्थियों को इस साल भी फ्री यूनिफॉर्म योजना का लाभ मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने छात्राओं और एससी, एसटी और बीपीएल वर्ग के छात्रों को 600 रुपए डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं सभी जिलों से 3 अगस्त तक पात्र विद्यार्थियों का विवरण मांगा गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि राशि का उपयोग विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम 30 जुलाई से हिम बस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड की शुरुआत करने जा रहा है। कार्यक्रम जिला सोलन के क्यारीघाट स्थित पर्यटन निगम के होटल मेघदूत में होगा, जहां मुख्यमंत्री कार्ड की लॉन्चिंग करेंगे। इस कार्ड से डिजिटल भुगतान करने वाले आम यात्रियों को 5% और वरिष्ठ नागरिकों को 15% तक किराए में छूट मिलेगी। साथ ही इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एचआरटीसी की 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के 34,088 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आधार सीडिंग न होने के कारण अटक गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी पात्र विद्यार्थियों को 31 जुलाई तक अपने बैंक खाते आधार से लिंक कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकेगी। साथ ही लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रधानाचार्य को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया जाएगा। साथ ही तहसील, उपमंडल और जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।